आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आप लोगों को अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आशा बहनें, फैसिलिटेटर बहनें और एनएचएम कर्मी सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में आप लोग के लिए विशेष करके मैं वह अपडेट लाया हूँ जिसमें आप लोग के लिए जो वेतन है, भुगतान है, बकाया राशि है, राज्य राशि है, केंद्र राशि है, सब के बारे में जो है विस्तृत जानकारी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो में जितने भी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, जिसमें कर्मी हैं, सभी एक लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर करें। यह मेरे तरफ से विनती है आप सभी को, आप सभी से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का पेमेंट जो है अब नए तरीके से किया जाएगा। आप लोग को पहले से जो पेमेंट हो रहा था आश्विन पोर्टल से, तो आप लोग को आश्विन पोर्टल से ऑनलाइन उसी तरह से होगा जैसे आप लोग पहले से कर रहे थे। लेकिन अब जो है आप लोग को आश्विन पोर्टल खुद ही पेमेंट नहीं कर करके यह नए तरीके से पेमेंट आपको होगा, वह SNS पार्स के माध्यम से होगा। और आप सभी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी को SNS पार्स पर पैसा प्राप्त करने के लिए आपको CPMS प्रणाली के तहत आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और यह रजिस्ट्रेशन आप लोग के लिए जो है पे ID के रूप में होगा और इसी पे ID को आप लोग को प्राप्त कर लेना है, बनवा लेना है, जो कि आप लोग के लिए इसी माध्यम से पेमेंट होना है। क्योंकि इसी माध्यम से पेमेंट होना है, इसलिए आप लोग को पे ID सभी के पास होना चाहिए। तो आप लोग अपना अपना पे ID जो है कैसे चेक करें, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो उस पर जा कर के आप लोग पे ID से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो नए आप लोग का पेमेंट का जो तरीका है वो SNS पार्स पोर्टल है और इसमें आप लोग को जो है केंद्र और राशि और राज्य राशि और जो भी आप लोग का दैनिक या मासिक है, सभी भुगतान उसी माध्यम से होना है। तो इसके लिए सरकार ने, स्वास्थ्य समिति ने एक नया अपडेट लेटर निकाला है जिसमें सारी जानकारी दी गई है। तो आप लोग खुद देखें कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह लेटर 17/2/26 के है। सभी सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति बिहार। विषय: आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को SNS पार्स से प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को भुगते प्रोत्साहन राशि का भुगतान CFMS प्रणाली आधारित SNS पार्स द्वारा किया जाना है। वर्तमान में SNS पार्स पर बल्क पेमेंट की सुविधा नहीं है। एक आशा को भुगतान करने की प्रक्रिया के तहत भुगतान विकेंद्रीकृत किया गया है, अर्थात आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रखंड स्तर से किया जाना है। तो आप लोग को जितने भी पेमेंट जो है, यह एक बड़ी बात है कि यह प्रखंड स्तर से आप लोग का पेमेंट होना है। यह एक बिल्कुल नया तरीका है क्योंकि आप लोग का पेमेंट अब SNS पार्स के माध्यम से ही प्रखंड स्तर से होगा और आप लोग का पेमेंट अब आश्विन पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा। आगे है SNS पार्स के माध्यम से पेमेंट हेतु एक आशा एवं एक फैसिलिटेटर और NHM कर्मी का पे ID बनाना सुनिश्चित करना है। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पूर्व की भांति ही किए गए कार्यों का दावा आश्विन पोर्टल पर किया जाएगा और प्रोत्साहन राशि का दावा एवं प्रत्येक स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया की समाप्ति कार्यालय पत्रांक 8/44 दिनांक 25/2/2022 से प्रेषित आश्विन पोर्टल के मार्गदर्शिका के अनुरूप हो रहेगी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आश्विन पोर्टल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा किए गए दावा को 2 स्तरों पर अग्रसारित किया जाएगा। तो जिस तरह से आश्विन पोर्टल पहले जो प्रक्रिया अपनाती थी पेमेंट करने के लिए, बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी, लेकिन आप लोग का पेमेंट आश्विन पोर्टल नहीं कर पाएगी।
आश्विन पोर्टल के माध्यम से 22 तारीख तक अनुमोदित कर भुगतान हेतु प्रखंड लेखा प्रबंधक BAM को अग्रसारित किया जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर है कि अब आश्विन पोर्टल आपका पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन पेमेंट का जो भी ऑनलाइन होगा उसको वह 22 तारीख तक आपका ऑनलाइन किया हुआ पैसा का भुगतान के लिए आप लोग को यह प्रखंड स्तर पर इसको अग्रसारित कर देगा। और दूसरा है, साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आश्विन पोर्टल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा प्रविष्ट किए गए राज्य मद अंतर्गत दे ₹3000 की पारितोषिक राशि के पिछले माह में किए गए दावा को अगले माह में 22 तारीख तक अनुमोदित कर भुगतान हेतु राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर है। आगे है, प्रखंड लेखा प्रबंधक BAM द्वारा आश्विन पोर्टल से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं अग्रसारित किए गए आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के दावा को माहवार मंथ वाइज डाउनलोड कर संचिका में संधारित करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदनोपरांत स्वीकार आदेश एवं संबंधित भुगतान विपत्र SNS पास पर अपलोड किया जाएगा। भुगतान किए गए प्रोत्साहन राशि की विवरणी आश्विन पोर्टल पर संधारित किया जा सके, जिसे आवश्यकता अनुसार भविष्य में डाउनलोड कर उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जितने भी प्रक्रिया है वो सब नया तरीका है, बिल्कुल सब अब नए तरीके से आप लोग का पेमेंट होने वाला है। तो एक एक करके सारी जानकारी जो है आप लोग को इस लेटर के माध्यम से प्रेषित किया गया है। तो आप लोग इस लेटर की विशेष जानकारी PDF से डाउनलोड करके भी प्राप्त कर ले सकते हैं। और जो भी प्रक्रिया है ये सब बिल्कुल अब नए तरीके से है। तो पेमेंट के लिए आप लोग का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसलिए आप लोग को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सरकार का भी चूक है और आप लोग के जो है आशा लगा के रखे हैं कि पेमेंट इस महीना होगा, उस महीना होगा, उस महीना होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह तारीख पर तारीख बदलते चला गया, तो एक जुमले की तरह। तो यह आप लोग के लिए काफ़ी कष्टकर हुआ, काफ़ी आप लोग की परेशानी वाली बात है। और अभी तक आप लोग का पेमेंट नहीं मिला है, अभी तक आप लोग आशा लगा रखे हैं। तो सरकार से मेरा इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इन लोग का पेमेंट कर दें, क्योंकि काफ़ी कठिनाई, काफ़ी समस्या से आशा दीदी और फैसिलिटेटर दीदी और इन कर्मी SNS पास और आश्विन पोर्टल और कई तरह के तकनीकी खामियों के कारण इन लोग की भुगतान नहीं हो पा रहा है और इस समस्या में जकड़ते जा रही हैं। तो अब बहुत लेट हो गया है, इतना अब लेट होना नहीं चाहिए। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं। तो आप लोग को फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।